भाइयों जय श्री राम। मैं वेदनागर, राष्ट्रीय विचारक, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्ष हिंदू दल, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस को लेकर जो महामारी फैल रही है, उस बीमारी के चलते हुए कुछ काफिर गद्दार इस देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। मैं उन काफिरों से कहना चाहता हूं कि गद्दारों, ये तुम्हारे बाप और तुम्हारे दादा की संपत्ति नहीं है, ये देश हमारा है। ये देश तुम्हारा नहीं है, ये देश उन लोगों का है जिन्होंने इस देश में राष्ट्रवादी संगठनों के माध्यम से, राष्ट्रीय विचारक राजनीति के माध्यम से और हजारों लाखों उन वीर जवानों की शहादत को चूमा है, उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उन लोगों का ये देश है। आपको इस देश की परिभाषा समझ में नहीं आएगी और मैं कहना चाहता हूं कि अगर इन काफिर गद्दारों को इनकी भाषा में नहीं समझाया गया तो ये देश को एक बहुत बड़ी चुनौती देने का काम करेंगे। इसलिए इनको इनकी भाषा में समझाना चाहिए। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा पूरे देश के अंदर ये कुछ काफिर गद्दार अशांति का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इनको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाना चाहिए। और मैं सबसे पहले इस ऐसी आपदा में अपने देश के सभी डॉक्टर, पुलिस प्रशासन, केंद्रीय सुरक्षा बल, जितने भी सफाई कर्मी हैं और जितने भी इस कोरोना जैसी आपदा में हमारे जीवन को बचाने के लिए अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप भी उनका सम्मान करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी आपदा है और इन काफिर गद्दारों का जहां भी ये मिले बहिष्कार करें। मैं पूछना चाहता हूं, इनको इनकी भाषा में इसलिए समझाना जरूरी है क्योंकि दिल्ली के मरकज में आपने देखा है कि वो काफिर मौलाना अब तक गायब है, उसको अब तक नहीं पकड़ा गया है। वो खुद दुबकता डोल रहा है। ऐसा ना हो कि ये कहीं और बाहर निकल जाए, इसलिए ऐसे काफिर गद्दार को भी तत्काल गिरफ्तार कर मोहम्मद मौलाना मसूद साद को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा खतरनाक देशद्रोही है। और उसी के माध्यम से जितने भी लोग जमात में गए थे, ये सब देशद्रोही लोग हैं, क्योंकि इस देश का मुसलमान इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, इस देश के संस्कारों से प्यार करता है, क्योंकि वो उनके बीच में पला है, उसने जन्म लिया है। इसलिए ये इस देश के मुसलमान नहीं हो सकते। इन गद्दार काफिरों को इनकी भाषा में समझाना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कहीं पुलिस पे हमला हो रहा है, कहीं डॉक्टरों पर हमला हो रहा है। इन काफिरों को सीधे गोली मार देनी चाहिए। मैं अपने देश की उच्च न्यायालय, न्यायपालिका, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी ऐसे मामलों पर संज्ञान लें और संज्ञान लेकर तत्काल, जैसा और विदेशों में उनको उनकी भाषा में सजा दी जाती है, इस तरीके से यहां भी ऐसी भाषा में सजा दे देनी चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिस वजह से हम बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमें पता है कि आने वाला भविष्य भी बहुत सुरक्षित होगा पूरे देश के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, वो बधाई के पात्र हैं। आज की ऐसी स्थिति में एक मुखिया अपने परिवार में 5 लोगों का परिवार नहीं चला पाता, और मेरे देश का प्रधानमंत्री पूरे लगभग 130 करोड़ की जनसंख्या के देश का मुखिया बनकर पूरे देश को इस तरीके से नेतृत्व कर रहा है कि हर आदमी प्रसन्न है, गदगद है, और वो माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा से सहमत होकर उनके बढ़ाए हुए कदम में साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन इन काफिर गद्दार जितने भी जमात में लोग गए हैं, इन काफिरों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शना है। कहीं भी अगर ये हों, तत्काल 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दें, कहीं भी कानून हाथ में ना लें। और अपने गांवों में जितने भी बाहर से ये लोग सब्जी बेचने वाले या कबाड़ा लेने वाले या किसी भी माध्यम से आ रहे हैं, उन पर तत्काल स्वयं सभी गांव के लोग ये संकल्प लें कि हम अपने गांव के अंदर किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं आने देंगे जो हरी सब्जी लेकर आता हो, कबाड़े के लिए आता हो या कोई भी चीज फल फ्रूट बेचने आता हो। हम किसी आदमी को अपने गांव में नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि ये कोरोना बहुत घातक बीमारी है साथियों, और इस बीमारी से लड़ने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट होकर अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वे अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, इनके हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। इनकी विचारधारा के अनुकूल, इनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर
इनको मजबूती से खड़ा करना पड़ेगा, तभी हम इस बीमारी से लड़ सकेंगे। क्योंकि आज आप देख रहे हैं पूरा विश्व भारत देश की तारीफ कर रहा है। भारत देश ने ऐसा काम किया है कि कोरोना को हर कीमत पर हरा कर छोड़ेगा, लेकिन वो तभी हार सकते हैं, कोरोना को हम तभी हरा सकते हैं तब हम एकजुट होकर अपने देश की सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ चलेंगे। आप संकल्प लें कि हम इन गद्दारों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, कोरोना के चलते हुए ये सिद्ध हो गया, ये जो कोरोना महामारी बीमारी जो आपदा इस देश के अंदर आई है, जिससे आज पूरा विश्व पीड़ित है, इसने भारत में सिद्ध कर दिया कि ये काफिर गद्दार लोग किसी के नहीं हो सकते। इस कोरोना के चलते कुछ काफिर गद्दारों का चेहरा साफ हो गया है और उनकी भाषा में सजा देने का समय आ गया है। इसलिए इनको इनकी भाषा में सजा देनी चाहिए, इनको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाना चाहिए। आप देख रहे हैं 3-4 महीने से पूरे देश के अंदर काफी लोगों के इतने हौसले बुलंद हुए हैं, चाहे वो जेएनयू का मामला हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर शाहीन बाग का मामला हो। ये लोग इस तरीके का माहौल बनाकर इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर इनको इनकी भाषा में नहीं समझाया गया तो इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ देंगे। इनको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाना चाहिए। सीधे इनको इनकी भाषा में, मैं एक बार फिर आपसे बताना चाहता हूं कि इनको सीधे इनकी भाषा में ही जवाब देना सबसे बड़ा देश के लिए एक संकल्प है। इसलिए साथियों, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, प्रत्येक भारतवासी के पास ये वीडियो हो, जिससे कि ये पता चल जाए सबको कि हम किसी भी कीमत पर इस देश में अब इन गद्दारों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमको कितनी बड़ी क्रांति देनी पड़े। लेकिन एक बार मैं